नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि गुरु का राशि परिवर्तन जो कि 14 मई को हुआ, हमने उस पर एक सीरीज शुरू करी थी कि इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर 1 से लेकर 12 तक क्या प्रभाव पड़ेगा। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे, आज हम बात करेंगे तुला राशि की। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मिथुन राशि में गुरु का ये जो प्रवेश हुआ है जिसमें वो अतिचारी गति से मूव कर रहे हैं, ये अक्टूबर तक रहेगा, 18 अक्टूबर तक। तो 18 अक्टूबर तक क्या रिजल्ट्स आने की उम्मीद है और क्या ऐसी प्रो टिप्स हैं जिससे आप इस गोचर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अलग अलग राशियों पर हम बात कर रहे हैं। आज 6 एपिसोड्स हम पहले बात कर चुके हैं, आज 7वां एपिसोड है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर आपकी चंद्र राशि तुला है या नाम से बोलने वाली तुला राशि है या तुला लगन है, इन सभी पर ये रिजल्ट्स अप्लाई होंगे। आप ध्यान से सुनिए और प्रो टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर मान लीजिए कहीं पर इस गोचर में आपको कुछ समस्या आ रही है तो मैं कुछ उपाय भी बात करूंगा जिससे बृहस्पति के फल और मजबूत हो सके। अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ, तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि के लिए ये जो गुरु का गोचर हो रहा है मिथुन राशि में, ये 9वें घर में हो रहा है। 9th हाउस जो है वो बृहस्पति का अपना घर माना जाता है। और 9th हाउस से हम देखते क्या है दोस्तों, 9th हाउस से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को है, हम भाग्य को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फेवरेबल पॉइंट तो ये हो गया कि भाग्य के भाव में अगर गुरु का गोचर हो रहा है, क्योंकि दोस्तों गुरु सिर्फ गोचर ही नहीं करेंगे, गुरु अपनी अमृत दृष्टियां भी डालेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है 5th, 7th और 9th, वो भी मैं अभी आपसे बात करूंगा। तो ये गोचर आपको लाभ देने वाला है आपके भाग्य का। 9th में वैसे भी दोस्तों सिर्फ हम भाग्य नहीं देखते, हम विदेश यात्रा को भी देखते हैं। 9th हम हायर एजुकेशन के लिए भी, दोस्तों हायर एजुकेशन के लिए एक बार क्लियर कर दूं आपको, 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस देखे जाते हैं। और जितनी हायर एजुकेशन आप जाना चाहते हैं, और ख़ासकर वो लोग दोस्तों जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर हम बाहर जाकर मास्टर्स कर लें, तो उनके लिए ये हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9th हाउस अगर आपका एफ्लिक्टेड पड़ा है ना, वीज़ा पे वीज़ा लगाते चले जाओ, अगर आप चले भी गए गलती से तो वहाँ पर जाकर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है 9th हाउस को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और जब बृहस्पति आ गए, खुद ही आकर बैठ गए, तो आपके लिए लाभ होगा। तो बहुत समय से दोस्तों जो चीज़ टल रही थी आपकी, कई बार होता है ना ऐसा कि सर मैं तो मास्टर्स के लिए इतना प्रयत्न कर रहा था, एडमिशन ही नहीं मिल रहा था, या मेरे मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो अब संभव होगा ये तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि में बैठकर बृहस्पति अपनी अमृत दृष्टियां भी डालेंगे और 9th हाउस में जहाँ बैठेंगे वहाँ पर भी आपको लाभ करेंगे। और क्योंकि 9th हाउस उनका पक्का घर भी माना जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर आपकी पत्रिका के अंदर गुरु की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में अच्छी है, तो आप मान के चलिए कि बहुत समय से जो इंटरनेशनल आप जाना चाह रहे थे ना, यात्रा करना चाह रहे थे, वो 100% अब कंप्लीट होगी। और हो सकता है उसकी जो खुशखबरी है आपको 18 अक्टूबर तक ही मिल जाए। इसके अलावा बहुत जो काम अटके पड़े थे वो भी आपके पूरे होने की संभावना बनेगी। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, 9th हाउस हमारे बुजुर्गों का भी माना जाता है। अब 9th हाउस में जब भी इन जनरल बृहस्पति होते हैं तो हम ये व्यक्ति को कहते हैं कि अगर हो सके तो पुश्तैनी कारोबार कर लो। पुश्तैनी कारोबार करने में बहुत लाभ रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास किसी ने कंसल्ट किया, उसने कहा सर मेरे पास कोई पुश्तैनी कारोबार नहीं है, मैं तो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, बृहस्पति 9th में है। तो हम उस समय पर सलाह देते हैं कि बढ़िया रहेगा आप जॉब कर लें। बाकी इसके अलावा ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है, केस टू केस सब चीज़ें डिफर करती है, लेकिन इन जनरल बृहस्पति अगर 9th हाउस में और पुश्तैनी कार्य करेंगे दोस्तों, सक्सेस जरूर मिलेगा। और बहुत लोग अपना पुश्तैनी, जैसे कोई ज्वेलर है उसका कार्य करना चाहता है, तो बहुत अच्छा सक्सेस होने के चांसेस बन जाते हैं अगर बृहस्पति 9th में हो। और अब 9th में गोचर होगा तो ये चीज़ें और बेटर हो जाएंगी।
अब बात करते हैं दोस्तों कि बृहस्पति जब 9th हाउस में बैठेंगे तो उनकी दृष्टियां कैसे चलेंगी। सबसे पहले तो बात करता हूँ 5th दृष्टि की, जो 5वीं दृष्टि है। ये 5वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी। अब लगन से हम क्या देखते हैं, लगन से हम देखते हैं आपका आत्मविश्वास, लगन से हम देखते हैं आपकी हेल्थ, लगन से देखते हैं आपका सेल्फ। तो ये सब चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बृहस्पति क्या है, विस्तार के कारक हैं। तो जो आपका आत्मविश्वास कमज़ोर था, जैसा मैंने कहा ना कि बहुत समय से आप ट्राई कर रहे थे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, कई बार आपने इंटरव्यू भी दिया, वो इंटरव्यू रह गया, आपका एग्ज़ाम में रह गए। तो अब एक तो फ़ायदा ये हुआ, बृहस्पति वहाँ बैठ गए आपके 9th हाउस में, प्लस आपकी जब दृष्टि आपके लगन पे पड़ी तो आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। पहला काम तो ये फ़ायदा हो गया। अब दूसरी दृष्टि की बात करते हैं। जो दूसरी दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि है, 7वें एस्पेक्ट से जो बृहस्पति देखेंगे, यानी वो देखेंगे आपके 3rd हाउस को। अब 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस है कम्युनिकेशन का हाउस। अब जब बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पड़ी तो विस्तार होने लगा, यानी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होने लगी, आप अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, अच्छे से समझा पाए। और बहुत सारे लोग दोस्तों इस स्थिति में बहुत सोच रहे हैं कि सर हम अपना कोई ऑनलाइन चैनल शुरू कर लें, सर हम कोई चीज़ अपनी, हमारे पास कोई स्किल है, हम वो शेयर करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा जिसमें आप ऑनलाइन कोई काम करके भी अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और, 9th हाउस में बृहस्पति, जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल, हम विदेश यात्रा का भी देखते हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो भी 9th हाउस में बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है। अब बात करते हैं कि बृहस्पति की मैंने बात कर ली 5th दृष्टि की, 7th दृष्टि की बात कर ली। अब 9th दृष्टि आपकी जो है वो 5th हाउस पे पड़ रही है। और 5th हाउस क्या है, जैसे मैंने भी आपको कहा 5th हाउस होता है एजुकेशन के लिए, 5th हाउस को भी देखा जाता है। और खासकर वो एजुकेशन जो मिड लेवल पर आती है, उससे हायर देखना हो तो 9th हाउस से देखेंगे, और एलिमेंट्री एजुकेशन देखनी हो तो 2nd और 4th हाउस देखा जाता है। अब 5th हाउस को बृहस्पति देखेंगे, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो गई। 5th हाउस आपके प्रेम संबंधों का भी है, तो वहाँ पर भी आपको लाभ रहेगा। और इसी तरह से 5th हाउस से देखा जाता है संतान। बहुत सारे लोग जो संतान के इच्छुक दंपति हैं उनके लिए ये एक फेवरेबल पीरियड है। तो 5th हाउस को जब बृहस्पति देखेंगे तो वहाँ से जो लाभ मिलने हैं उनमें बढ़ोतरी कर देंगे। तो ये बात मैंने करी आपको। इन जनरल बृहस्पति की प्लेसमेंट 9th हाउस में होगी तब कैसा रहेगा और उनकी दृष्टियों का क्या असर पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति कहता है कि सर बृहस्पति के फल और अच्छे चाहिए, या बृहस्पति के सर मुझे अच्छे फल उतने नहीं मिल रहे। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हम ये सब गोचर पे बात करते हैं। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ वीडियोज़ में, गोचर पे हम एक प्लेनेट के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, बाकी प्लेनेट्स भी तो मूव कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके बर्थ चार्ट को भी देखने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने मेरे पास लेकर आए अपना चार्ट, तो मैं सिर्फ गोचर ही थोड़े ना देखूंगा, मैं तो आपका चार्ट भी देखूंगा, दशा भी देखूंगा, उससे रिजल्ट वेरी करेंगे। तो मान लीजिए आप कहते हैं सर बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट कैसे लें, तो उसके लिए उपाय आपको बता रहा हूँ। ये उपाय कर लीजिए, 4 छोटे छोटे उपाय। अब वो 4 उपाय कौन से हैं? सबसे पहला उपाय तो ये है दोस्तों, बृहस्पति का संबंध है केसर से, तो केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे नियमित तौर पर लगाइए, पहला काम। दूसरा बात दोस्तों, बृहस्पति जब भी 9th हाउस में होता है, लाल किताब में एक हिदायत दी जाती है कि व्यक्ति वादे का पक्का रहे। और अगर बृहस्पति 9 में, किसी का बृहस्पति 9 में बर्थ चार्ट में है, या जब बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप अपना किया हुआ वादा निभाते चले जाएंगे तो बृहस्पति के फल इम्प्रूव हो जाएंगे। तो दूसरा ये ध्यान रखिएगा, या तो प्रॉमिस करिए मत, करिए तो कोशिश करिए उसको निभाइए, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, बुजुर्गों के पैर छूकर उनका नियमित तौर पर आशीर्वाद लेते रहें। ये सबसे अच्छा उपाय है बृहस्पति का, अपने गुरुओं का आदर। और दोस्तों जब बृहस्पति 9th हाउस में आएगा
तो ऐसी संभावना बनेगी किसी गुरु के सानिध्य में आए आप और वो सानिध्य आपको ऐसे ही कुछ गाइडेंस दे दे जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो गुरुओं का सम्मान, गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद, बुजुर्गों का सम्मान और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहेंगे, बृहस्पति के फल अच्छे रहेंगे। नहीं तो अदरवाइज तो फिर लोग कहेंगे कि यार सोना डाल ले, पुखराज डाल ले 1 लाख रुपए का, आप फिर डाल लेंगे आप, उससे फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर जो अच्छी फ़ायदा करती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। आप इसके साथ एक काम ये करिए, 2 छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। एक तो कार्य ये करिए कि नियमित तौर पर गंगा स्नान करा करो। चाहे आप गंगा के आसपास रहते हैं तो वहाँ स्नान कर लो, नहीं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल के नहा लो। इससे बृहस्पति को चंद्रमा की सपोर्ट मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी बात, आप अपने घर के अंदर एक पीले कपड़े में सोने का छोटा सा टुकड़ा, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर सोना कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो सोना नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब तक सोना नहीं आता आपके पास तब तक हल्दी की 3 गांठें ले लीजिए। वो 3 गांठें एक पीले कपड़े में डालकर अपने धन रखने के स्थान पे रख लो। जब धन आ जाए तब उसके बाद सोना रख लेना, तब तक हल्दी रख लो। हल्दी तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, साबुत हल्दी लेनी है, वो आप 3 गांठें आप रख लीजिए। ये कार्य गुरुवार वाले दिन करिए दोस्तों, और लाभ होगा आपको। तो इस तरह से बृहस्पति के गोचर का लाभ उठा सकते हैं, करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा आपको। और दोस्तों आने वाली सीरीज़ में हम आगे जो बाकी राशियां उनके भी करेंगे। बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि उनके भी जल्दी शेयर कर लिए जाएं। जैसा जैसा समय मिलेगा दोस्तों, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, आप चिंता मत करिए, हम पूरी सीरीज़ करेंगे। और हमने शनिदेव का राशि परिवर्तन जो था उस पर भी बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, उस सीरीज़ को भी शुरू कर दिया है। उस सीरीज़ को भी देखिए, अपना सपोर्ट दीजिए, हम और वीडियोज़ भी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज 10 से 6 बजे के बीच में करके डिटेल्स ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।